नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। G20 समिट को लेकर सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उत्तराखंड सदन में उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने पंत के देश सेवा के कार्यों की सराहना की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंत की जयंती मनाई। उत्तराखंड सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने लिखा ट्वीट करते हुए, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के गृह मंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी बने आज़ाद मुल्क में, और उन्होंने देश और प्रदेश को एक नई दिशा देने की कोशिश की। एक बेहतर और कुशल नेतृत्व से उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया और यूपी को विकास की दिशा में आगे लेकर बढ़े। उनके कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जहां उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, वहीं आज़ाद भारत में भी उन्होंने राजनीति में अहम योगदान दिया और इसलिए उनके जयंती पर उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। उस महान आत्मा को उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी याद किया, उन्हें माल्यार्पण किया। सीएम धामी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि G20 से भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। नई दिल्ली घोषणा पत्र सभी सदस्य देशों की सहमति से पारित कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया है। भारत की पवित्र भूमि से ही अफ्रीकी यूनियन को भी G20 का नया सदस्य देश बनाए जाने की घोषणा की गई। वही आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे को लेकर भी सदस्य देशों ने मुहर लगा दी है, जो पीएम मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाए। इसके साथ साथ सनातन के उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति और समृद्धशाली विरासत को भी पूरी दुनिया ने यहां पर देखा, महसूस किया। तो G20 को लेकर भी यहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ, जिसमें भारत की विरासत ही नहीं, भारत के विजन को भी दुनिया ने समझा, जाना। रुड़की के आदर्श नगर में भारतीय ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण वर्ग के मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के कक्षा 10 और कक्षा 12 में सर्वश्रेष्ठ अंकों को प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐसे बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही समाज के बीच में ऐसा कार्य किया है कि उन्होंने अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब लोगों का, इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा काम करने के कारण समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन सबको सम्मानित करने का अवसर मिला। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चा मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित होता है, तो उसके मन में भाव रहता ही है कि मुझे और अच्छा करके और समाज के बीच में कभी पहचान, परिवार की पहचान, समाज की पहचान बननी चाहिए। देहरादून में गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति की अध्यक्ष ज्योति कोटिया की अध्यक्षता में हरितालिका तीज उत्सव मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्सव कमेटी के सांस्कृतिक कलाकारों ने लोकगीत गाया और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गोरखाली हरितालिका तीज उत्सव मेले के सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
करने के वाहक होते हैं। उत्थानी महिला अधिकारिता समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। मैं लगातार इसके बीच में आ रहा हूँ। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल किया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन G20 की मीटिंग के कारण दिल्ली में हम उनसे बातचीत करके इनको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल कराएंगे। अगले वर्ष जब मेला मनाएंगे तो प्रदेश का सांस्कृतिक मेला होगा और अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए एक बार मैं उत्थानी विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को और बीच कमेटी के अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने सत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। यशपाल आर्य का आरोप है कि आज सरकार सत्र की अवधि कम रखकर मुद्दों से बचने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने केवल 3 दिन में ही सत्र को निपटाने का काम किया। इन 3 दिनों में भी किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में सरकार असमर्थ रही है। देखिए, सदन जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार, आप सत्र उठा के देख लीजिए, सदन की अवधि बहुत ज़्यादा थी। चाहे 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार, सदन की अवधि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस दौरान जो देखने को मिला है वार्षिक बजट, सामान्य बजट और अनुपूरक बजट पारित करना ही एकमात्र ध्येय है और सवालों से बचना इनकी मनसा रही है। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने डेंगू की रोकथाम करने को लेकर निगम के नाकाम साबित होने का आरोप भी निगम पर लगाया। फॉगिंग और लार्विसाइडल छिड़काव का जो है वृहद अभियान वो लगातार जारी है और प्रत्येक वार्ड में छोटी मशीनों से और 6 बड़ी मशीनों से रोस्टर के अनुसार वार्डों में फॉगिंग की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉलीज जिसके पीछे 2 से 3 हज़ार लीटर के टैंकर लगे हुए हैं, उसमें भी लार्विसाइडल के माध्यम से सभी नालियों में और नालों में जहाँ पे पानी है या डेंगू पाए जाने की प्रबल संभावना है, ऐसे प्लॉट्स जिसमें पानी भरा हुआ यदि कहीं पे है और ऐसे सभी स्थानों पे हम लोग लगातार लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं। इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए निगम स्तर में सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और 12 सारे वार्ड्स को 12 जोन्स में एक तरीके से विभाजित कर दिया गया, जिसमें संबंधित ऑफिसर्स को फॉगिंग की जो कार्रवाई चल रही है, लार्विसाइडल की जो कार्रवाई चल रही है एवं अन्य डेंगू से संबंधित चालान इत्यादि करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर कार्य शुरू कर दिया। इस संबंध में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के भीतर ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही इस लक्ष्य को युद्ध स्तर पर हासिल करने का निर्णय भी लिया गया। बता दें आपको कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाले गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी है, उन स्थानों पर भी प्राथमिकता के साथ गौशालाएं बनाई जाएंगी। गौवंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज़ में घूमती रहती हैं, उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वार फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है और इसमें हम जो है अगले तारीख को 9 तारीख को बैठेंगे और पूरी समीक्षा करेंगे। जहाँ गौशालाएं नहीं हैं वहाँ खोली जाएंगी और जहाँ जहाँ बड़े अच्छे तरीके से गौशालाएं काम कर रही हैं वहाँ काफ़ी जानवरों की कैपेसिटी भी है। देखिए, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और पूरे देश भर से, बल्कि कहिए पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थयात्री आते हैं और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं
कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आज उसके लिए एक बैठक हुई है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में हमारे पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और महाराज जी का अपना जो ग्राम्य विकास विभाग है, सभी लोग इसमें बैठे थे। तय हुआ है कि हम लोग जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को दी थी, वो ज़मीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की के डडोरा में ककड़ी और रायता पार्टी में पहुंचे। वहीं हरीश रावत ने पहाड़ी ककड़ी और रायते का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप भी लगाया है। देखिए, ककड़ी और रायता पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे और किसानों के बीच में पहुंचकर उन्होंने कहा कि किसानों को जो सम्मान मिलना चाहिए या फिर जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, वो किसानों को मिल नहीं पा रहा है। वरना हमारे किसान इन फसलों के जरिए उत्तराखंड की एक अलग पहचान बना सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन तो मिले, कम से कम सहायता तो मिले। उदय और बीरेन का है, इनका जॉइंट वेंचर है। तो मैं तो आमंत्रित हूँ ककड़ी और रायता खाने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग रुड़की के इस इलाके ने उन लोगों को अपने यहाँ बसाया है जो लोग जिन लोगों के वहाँ ये ककड़ी पैदा होती है। ये नॉर्मली पहाड़ों में पैदा होती है, बड़े जिसमें खड़ी चढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पैदा होती है। तो इसका अपना मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। एक ऐसा उत्पाद है जिसको जिन लोगों ने पहले खाया है तो वो लपक करके खाते हैं, जैसे उनमें मैं भी हूँ। तो मैं भी जब इन लोगों ने कहा कि हम ककड़ी रायता पार्टी रख रहे हैं तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। पौड़ी में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पंडित पंत के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुषमा रावत समेत मौजूद लोगों ने उन्हें याद किया। कार्यक्रम का संचालन अद्वैत बहुगुणा ने किया। इस दौरान इतिहास बन चुकी उनकी जीवनी और उनके आजादी के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। आज जो 136वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और पौड़ी नगर में जो हमारा अभी का जो समारोह है उसमें काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्तिगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चे और एनसीसी के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ जो चर्चा हुई और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं तो उसमें एक पंत जी की प्रतिमा को पुनः शहर में लगाए जाने संबंधी या उनके चीचा गांव में एक संग्रहालय या एक म्यूजियम को जो एस्टैब्लिश किया जाना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई और पॉजिटिवली हम इन पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। उत्तरकाशी में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। बता दें, ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नगर पालिका परिषद और गंगा समिति की ओर से संचालित किया गया। इस दौरान नगर के प्रमुख बाजारों, रामलीला मैदान, बस अड्डा और गंगा मंदिर से सटे इलाकों समेत मणिकर्णिका घाट पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने समाज के सभी वर्गों के जिम्मेदार लोगों और नगर वासियों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने के सहयोग करने की अपील की। जी की जयंती पर नगर पालिका परिषद बड़ाहाट में कार्यक्रम आयोजित करते हुए माननीय पंत जी को याद करते हुए उनको पुष्प अर्पित किए गए हैं और साथ ही साथ एक विशेष सफाई अभियान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है नगर में और प्रयासरत हैं कि कैसे पंत जी द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस पर हम सब आगे बढ़ सकें। उसके लिए सब नगरवासी प्रयास कर रहे हैं।
उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 35 उद्यमियों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान देहरादून स्थित राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शॉल उड़ाकर सबको प्रशस्ति पत्र भेंट किए, जहां उद्यमियों के साथ साथ कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत, पूर्व उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल और पूर्व पीसीएस हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश और प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों का अहम योगदान बताया। खबर गदरपुर से है, जहां पर किसानों के खेतों से लगातार पानी वाली मोटर की चोरी हो रही थी। चोर की तलाश करते हुए गदरपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 7 विद्युत मोटर भी उनके पास से बरामद किया। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से दिनेशपुर रोड पर एक विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी 2 लोग बाइक पर एक मोटर लेकर आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोककर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने मोटर चोरी की बात कबूल कर ली। इसके साथ ही मोटर खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। गदरपुर में श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह निवासी मुकद्दमपुर द्वारा एक तहरीर थाने में दी थी, जिसको उनके द्वारा बताया गया कि कल मध्य रात्रि में मेरे खेत से पानी की मोटर ये चोरी हो गई है। तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने पर एसओ गदरपुर के द्वारा उसकी पता रेसी सुराग रेसी के लिए टीम गठित की गई। तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हुए तथा मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 9 तारीख को दिनेशपुर अंडरपास से थोड़ा पहले 2 युवक एक मोटरसाइकिल पलटना से आ रहे थे। हमारी टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया। गहनता से उनसे पूछताछ करने पर ये मोटर पानी की मोटर चोरी करने की बात उन्होंने स्वीकारी है। उन लोगों से फिर सख्ताई से पूछताछ करने के बाद उनने ये बताया कि गदरपुर क्षेत्र से अन्य 6 मोटर पानी की और हमारे द्वारा जो चोरी की गई है, तो कुल 7 मोटर पानी की इनसे बरामद हुई है। रायपुर के सोडा सिरौली में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। देहरादून के डोलनवाला में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले डोलनवाला में एक परिवार ने नौकर रखा था। इस बीच पूरा परिवार किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। इसी दौरान नौकर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इस मामले को थाना डोलनवाला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 64 ग्राम सोना और 72,000 कैश बरामद किया। इसके अलावा घटना में शामिल 3 और लोगों की तलाश जारी है। थाना डालनवाला में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि कंप्लेनेंट जो हैं उनके घर में चोरी हुई थी और उन्होंने एक नौकर रखा था, जो लगभग 15 दिन पहले एक नौकर रखा था। उसके पश्चात कुछ दिन पूर्व ही जो है पूरी फैमिली दिल्ली गई हुई थी। इसी बीच जो नौकर द्वारा अपने साथियों को बुला करके घर से चोरी कर ली गई। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो है हमारी टीम द्वारा एक कार को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें जो ये अभियुक्त है इनके द्वारा घटना की रात को यहाँ पर आने के बाद और घटना को अंजाम दिया गया। तो इसके आधार पर अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया और इनकी इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि ये अभियुक्त नेपाल के थे, तो नेपाल बॉर्डर पे भी शेयर की गई। यूपी पुलिस के साथ इनकी हेल्प भी ली गई। इसके पश्चात 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग नेपाल बॉर्डर से की गई है और एक की अरेस्टिंग दिल्ली से की गई है, जिनके पास से जो चोरी का सामान है वो बरामद किया गया है। क्योंकि इनके द्वारा जो चोरी गई ज्वेलरी थी उसको सुनार को बेच करके जला दिया गया था, तो लगभग 64 ग्राम सोने की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त 72,000 रुपए कैश और जो है चांदी की ज्वेलरी लगभग 300 ग्राम ये बरामदगी की गई है। मसूरी में मसूरी देहरादून मार्ग के पास एक
माफ कीजिएगा 24 वर्षीय युवक की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून रास्ते के पास 2 लड़के और एक लड़की साथ नाइट होटल में आया था। इसके बाद अब अगले दिन सफाई कर्मचारी कमरे को साफ करने गया तो देखा कि 2 लड़के में से एक लड़का लहूलुहान हालत में अर्धनग्न अवस्था में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके अलावा रूम में कोई भी नहीं था। होटल प्रबंधन को घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। तो 24 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या हुई है। दोस्तों के साथ ही वो होटल में आया हुआ था। बद्रीनाथ से खबर, जहां पर सुबह के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से बारिश और कोहरे की वजह से हाईवे बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसके बावजूद बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का पहुंचना जारी। आपको बता दें कि बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कपाट खुलने से लेकर शनिवार तक बद्रीनाथ धाम में करीब 12,23,000 श्रद्धालु और केदारनाथ धाम में 12,58,450 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं बद्री केदार धाम में धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ने लगी, इसलिए यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट के साथ अब रखने की श्रद्धालुओं को अपील की जा रही है। और खबर रुड़की के मैंगलोर का है, जहां पर कस्बे में डेंगू और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए मंगलोर नगरपालिका बेहद गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल ने बताया कि डेंगू और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए कस्बे में हर रोज कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मंगलोर कस्बे में जल भराव की समस्या से भी लोगों को काफी राहत मिलने लगी है। उन्होंने बताया कि कस्बे में साफ सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके लिए बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। डेंगू को लेके समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा भी हमें मीटिंग भी ली गई और निर्देशित भी किया गया है, और इसके लिए नगर पालिका ने अपने स्तर से जो है काफ़ी प्रयास करे है। हमने अभी फॉगिंग के लिए 3 फॉगिंग मशीनें नई खरीदी थी है, जो कंटिन्यू जो है फॉगिंग कर रही है। तो इसके लिए हमने कीटनाशक दवाइयों का खरीदारी कर ली है और छिड़काव और फॉगिंग के लिए कंटिन्यू जो कस्बे पे कराया जा रहा है। लेकिन जो साफ सफाई के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए वो नहीं है। साफ सफाई के इंतजाम पूरे पुख्ता है। कहीं आप बताओ, कहीं साफ सफाई कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही फिलहाल। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।